बच्चों, नमो नमः। सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट आ गई है, जिसके अंदर संस्कृत विषय में एक टॉपिक आता है, संस्कृत में समय लेखन का। 4 नंबर का टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है। अगर आपने एक बात समझ लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। समय को समझने के लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वजह को संस्कृत में वादने कहते हैं। वजह को संस्कृत में क्या कहते हैं बेटा? वादने कहते हैं। इसके बाद हमें 1 से लेकर 12 तक संस्कृत में गिनती आनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन आता है 1 बजे, तो हम उसे लिखेंगे 1 वादने, 2 बजे द्विवादने, 3 बजे त्रिवादने, 4 बजे चतुर्वादने, 5 बजे पंचवादने, 6 बजे षड्वादने, 7 बजे सप्तवादने, 8 बजे अष्टवादने, 9 बजे नववादने, 10 बजे दशवादने, 11 बजे एकादश वादने, 12 बजे द्वादश वादने। तो बेटा, वजह के लिए हम वादने का प्रयोग करते हैं और हमें 1 से 12 तक संस्कृत में गिनती आनी बहुत जरूरी है। लेकिन वो हमें इसी तरीके से लिखनी है। 1 को 1, 2 को द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को षड, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 दश, 11 एकादश, 12 द्वादश। क्योंकि लेखन में हमें शुद्धि नहीं करनी है, क्योंकि संस्कृत में अगर लेखन में शुद्धि हो जाए तो उसके भी नंबर कटते हैं। तो लेखन में शुद्धि का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन आ सकता है 1:15 बजे, 12:15 बजे, सवा के साथ यानी कोई भी समय जोड़ लेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए बेटा हमें सवा को संस्कृत में सपाद बोलते हैं। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सवा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सपाद। जैसे 1:15 तो उसे 1:15 को लेंगे, और 12:15 तो 12:15 बोलेंगे। तो 12:15 को संस्कृत में क्या कहेंगे? सपाद द्वादश वादने। क्योंकि 12 बजे को बोलते हैं द्वादश वादने, और 12:15 को बोलेंगे सपाद द्वादश वादने, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है सवा को संस्कृत में क्या कहते हैं? सपाद कहते हैं। तो इसके साथ हमने सपाद जोड़ दिया। फिर 2:15 को क्या कहेंगे? सपाद द्विवादने। सपाद द्विवादने, क्योंकि सवा को बोलते हैं सपाद और 2 बजे को बोलते हैं द्विवादने, तो सपाद द्विवादने। अगर आ जाए 10:15 को संस्कृत में लिखो तो सपाद 10 वादने, यानी 10 बजे को 10 वादने कहते हैं, लेकिन 10:15 को क्या कहेंगे? सपाद 10 वादने। फिर आ जाए 9:15 बजे, सपाद नववादने, सपाद नववादने। इससे आगे बेटा आता है साढ़े। साढ़े को संस्कृत में सार्ध बोलते हैं। साढ़े को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सार्ध, यानी 5:30 बजे, सार्ध पंचवादने। यानी 5 बजे को तो पंचवादने बोलते हैं, लेकिन इसमें 5:30 बोला है तो सार्ध जोड़ देंगे बेटा। 8:30 बजे, 8:30, 8 को बोलते हैं अष्टवादने, लेकिन यहाँ पर बोला है 8:30, सार्ध अष्टवादने। फिर बेटा एक आता है पौने का क्वेश्चन आता है, 4:45, 4:45, 4:45। इस तरीके से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें पौने के लिए आपको पादोन का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है 4:45, तो यहाँ पे लिखेंगे पादोन पंच वादने। 6:45 पादोन सप्त वादने। 1:45 पादोन एक वादने। इसमें बेटा पौने में ही हमें समय को पढ़ना है, यानी कि जैसे 12:45 है तो हमें बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं? पादोन द्वादश वादने लिख देते हैं, लेकिन बेटा वो उच्चारण में क्या आ रहा है? 1:45, तो पादोन एक वादने। लेखन में अशुद्धि ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। आप इन सब समय का अपनी नोटबुक पे अपने मन में कोई भी समय सोचकर प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगले टॉपिक पर मैं आपके लिए जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।